हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब उनकी क्या रणनीति है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ तो स्क्रीन क्लियरली कह रही है कि मार्केट में रिजिलियंस है। इतना कुछ होता है लेकिन मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। रैली नहीं सस्टेन हो रही, वो अलग बात है, लेकिन रिजिलियंस है। मिड कैप इंडेक्स लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। क्या एक सेंस दे रहा है मार्केट की एक पैसा लगाने का समय है इस मार्केट में? ये अनुज जी, पहले तो धन्यवाद आपका, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनुज जी, एक्चुअली हम तो बड़े खुश हो गए जब ये क्वार्टरली नंबर्स हमें दिखने लगे, क्योंकि एक्चुअली जो झड़प हो रही है, मेजर जो हो रहे हैं पूरे बाजार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, फॉरगेट अबाउट और बाजार, पूरी दुनिया के लिए जो मेजर हो रहे हैं वो यही है जो गल्फ में हो रहा है रीजन में। तो वो तो सुलटने वाला है, वो आप सबको पता है कि ये महीना लग जाएगा, शायद हफ्ता लग जाए, पता नहीं, पर सुलटने वाला है। दोनों साइड अभी तंग आ गए हैं, दे बोथ वांट टू सेटल। तो ये ओवरहैंग तो जाने वाला है। अभी आफ्टर दैट क्या, उसके बाद क्या आप देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं क्वार्टरली नंबर्स। और एक्चुअली जो क्वार्टरली नंबर्स आए वो बड़े ही एनकरेजिंग थे, क्योंकि आप देखिए ओवरऑल नंबर्स तो इतने बढ़िया नहीं दिख रहे। हम तो जो कैलकुलेट करते हैं एवरी डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। कल शाम तक जो भी नंबर्स आए थे, ऑलमोस्ट 94% मार्केट कैप, एनएसई 500 की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टेड द नंबर्स। और उनमें अगर जो आप देखें तो ओवरऑल नंबर्स तो कोई 14-15% ग्रोथ दिख रही है आपको, विच इज अ वेरी डिसेंट ग्रोथ, कि गिवन के मार्च में एक पूरा महीना चला गया ये झड़प के चलते, उसके बावजूद ये 14-15% ग्रोथ दिख रही है। लेकिन आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो मिड कैप, उसमें ग्रोथ की 27-28% अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है आपको मिड कैप में। और ये एक नॉर्मलाइज ग्रोथ हम बात कर रहे हैं, जहां पे हमने एक्चुअली जो कंपनियां लॉस से प्रॉफिट में गई, जो काफी स्विंग हो जाता है जिसकी वजह से ग्रोथ, वो सब हटा दी हमने। उसके बावजूद हमें 27-28% ग्रोथ दिख रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ नंबर है। स्मॉल कैप में वही नंबर कोई 17-18% दिख रहा है, और लार्ज कैप में एज यूजुअल 10-11% दिख रहा है। तो बेसिकली हम यही सोच रहे हैं कि अभी जो मेजर, जो ये मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप एक अच्छा बेस था जहां आप अपना पैसा पार्क कर सकते थे ज्यादा वोलेटिलिटी के बगैर। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि एग्रेशन का टाइम आ गया है। ये क्वार्टर, जो जून का क्वार्टर है, ऑब्वियसली आज की तारीख में अगर जो आप हमें पूछेंगे तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद नंबर्स इतने बढ़िया ना है, क्योंकि जो मेजर जो रैली हुआ कमोडिटीज में वगैरह, वो ये क्वार्टर में इम्पैक्ट आएगा सबको। लेकिन जो हमें डिमांड के नंबर्स दिख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि काफी कॉर्पोरेट्स अभी प्राइस हाइक्स लेके भी उनको डिमांड फिर भी अच्छी दिख रही है। ऑटोज में आपने देख लिया है, जो मई के नंबर आने वाले हैं वो काफी अच्छे नंबर लग रहे हैं, एटलीस्ट द पीवी स्पेस में जो बहुत नंबर बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एब्जॉर्ब हो सकता है। डिमांड जो है कंज्यूमर की काफी रिजिलियंट है, और इसीलिए हमें लग रहा है कि अभी अगेन रीलुक करना चाहिए बाजार का। ऑलरेडी हम तो 100% इन्वेस्टेड है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि कैश रख के इस मार्केट में फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट लाइक इंडिया, वहां पे हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, इसलिए वी आर फुली इन्वेस्टेड। बट आगे हमें लग रहा है कि अभी एक सबसे बुरा समय खत्म हो गया है, और अभी अच्छा समय हमारा चालू होने वाला है। बुरा वक्त खत्म हो चुका है, अच्छा समय आने वाला है। दिनशो जी, वो चश्मा कहाँ गया आपका? मुझे मुझे लग रहा है उसी की वजह से अच्छा वक्त आ गया वापस, मैंने वो चश्मा हटा दिया अभी। चलिए ठीक है, जो वर्क करे वही अच्छा है। अच्छा, एक अभी सुबह आज एक खबर आई है कि मॉनसून बिलो नॉर्मल रहेगा। कच्चा तेल ऑलरेडी हम देख रहे हैं लगातार 100 के करीब ही रहा है। क्या बाजार में एक जो अर्निंग्स का अच्छा एक मोमेंटम बन रहा था इस क्वार्टर में, क्या अगले क्वार्टर में हम एक शॉकर मिलेगा और आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी? क्या रेट हाइक भी एक फियर रहेगा मार्केट के लिए? सो एक्चुअली अनुज जी, ये जो नंबर आपने, मतलब जो 92% एलपीए का, अभी 90% एलपीए कर दिया है आईएमडी ने, ये जो आप कोरिलेट करें हमारे रिजर्वोयर लेवल्स के साथ, तो आई थिंक इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लगता है। होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रूरल इकोनॉमी तो पूरी डिपेंडेंट होती है यहाँ पे। तो इसलिए अगर जो रिजर्वोयर लेवल्स, आई थिंक लास्ट जो मैंने चेक किए थे 17-18% हायर थे फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड एवरेज, एंड वाई वाई तो भाई 30% हायर दिख रहे थे हमें। पर एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये शायद एक ओवरहैंग हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आई थिंक जैसे मैंने बोला रूरल इकोनॉमी में काफी रिजिलियंस होता है, तो बेसिकली
एक बैड मॉनसून एब्जॉर्ब हो जाएगा। कच्चा तेल जो आपने बोला वो ऑब्वियसली जो लास्ट मैंने चेक किया था 92 के हिसाब से 92 के आसपास दिख रहा था मुझे। पर आप ये देखिए जिस दिन भी अच्छी खबर आती है अबाउट दैट गल्फ वॉर का लेके, तो भाव काफी जोर हद तक करेक्ट होते हैं। और जब खराब खबर होती है तो इतने ज्यादा चलते भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड का ज्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन हमें तो हमारी बड़ी क्लैरिटी है कि कच्चा तेल हमें ये साल एटलीस्ट पिछले साल के हिसाब से $20-25 एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा पर बैरल, विच इज नॉट दैट गुड न्यूज। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया अपनी स्ट्राइड में। दूसरा बहरहाल मनु जी एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अच्छा वक्त जब हम बोलते हैं, आजकल हम लोग 12-13% की ग्रोथ की बात करते हैं। वो दिन चले गए जब आपको एक अच्छा पॉप मिलता वगैरह, वो सब दिन गए। अभी एक स्टैंडर्ड ग्रोथ का समय आ गया है एंड दैट इज व्हाट इज अच्छा फॉर अस। जी हाँ, अच्छे की डेफिनेशन फिर लौट के एक बार फिर से अगर आप देखें अपने घर आइए, है ना दिनशॉ जी। वरना 23-24 में तो कोई बैठता था टेबल पे तो कहता था कि यार 45-50% निकाल के दोगे क्या पीएमएस में है? नहीं, मैं तो एक जनाब को मिला था जिनको मैंने बोला 15-16% ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए अभी आगे से, तो बोले पर मंथ 15-16 अच्छा है। पर मंथ 15-16। खैर अच्छा, अब एक बात तो है दिनशॉ जी, आप लोगों ने जो मिड कैप की कॉल ली, स्मॉल कैप की कॉल ली, बहुत अच्छे पर्याप्त वक्त पे ली। एंड मार्च अप्रैल मई अब तक सो फार सो गुड फॉर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप। बट विद इन दिस स्मॉल कैप मिड कैप बास्केट सबसे प्रेफर्ड स्पेस क्या है? जब से ये ऑयल शॉक दिखा गया है तब से अगर आप देखें पूरा का पूरा बाजार एनर्जी बास्केट पे फोकस कर रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, चाहे वो अगर आप देखें, आप पावर स्पेस को देखिए, आप कोल को देखिए, आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देखिए, बहुत अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पे। आपका टेक क्या है इस स्पेस पे? जी एक्चुअली ये बराबर बोला आपने। हमें भी अभी आप अपना मई का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप काफी चेंजेस देखेंगे वहां पे। लार्ज कैप्स रिडक्शन होके मिड एंड स्मॉल में इंक्रीज हो रहा है, वो सब आप देखेंगे। प्लस नए नाम भी आए हैं, और नए नाम मेनली एनर्जी स्पेस एंड न्यू एज कंजम्पशन स्पेस में काफी हमने नाम 2-3 नाम ऐड किए हैं यहाँ पे। और एक्चुअली वो इसलिए किए क्योंकि रिजल्ट्स आप देखिए कितने रिजिलियंट नंबर्स थे इनके, और जो कमेंट्री भी आई यहाँ से वॉज वेरी इनकरेजिंग। क्योंकि आप सोचिए कि कमेंट्री आ रही है अभी मई मिडल में, मई एंड में, जबकि 2 महीने निकल चुके हैं इस क्वार्टर के, उसके बावजूद मैनेजमेंट काफी कंफर्टेबल थे इन गिविंग आउट वेरी एग्रेसिव कमेंट्री। तो इसे हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर जो हमने सबने सोचा था एक्चुअली, जब आप में मेरा हमारे नंबर देखेंगे, जब ये झड़प चालू हुई उसके बाद में जो कट हुआ नंबर में, तो हमें ऐसे लग रहा था कि शायद हमें लो सिंगल डिजिट्स के आसपास दिखे। पर अभी हमें कोई आशंका, मतलब अचंभा नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगा कि ये नंबर आपको लो डबल डिजिट्स में दिखे, शायद ग्रोथ के नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि एक तो प्राइसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय वे ऑफ इंक्रीज इन हाइक्स इन टू द कंज्यूमर। तो इसलिए ये सब जो सेक्टर है वो हम देखे जा रहे हैं, और यहीं पे हमने ऐड किया है। बीएफएसआई जो हमारा काफी अच्छा सेक्टर हुआ करता था, वहां पे हमने वेट रिडक्शन किया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आर फार बेटर आउटसाइड दैट सेक्टर एज सच। सो दैट वे। अच्छा सर, ये डिफेंस को लेकर आज बातचीत हो रही है, कुछ नंबर्स के बाद ये बातचीत होने लगी कि ठीक है आपके पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, बट दैट एग्जीक्यूशन रिस्क, आप कितना उस रेवेन्यू को एग्जीक्यूट मतलब कन्वर्ट कर पाते हैं उस ऑर्डर बुक को, ये बड़ी दिक्कत का सबब है ना? आपका सेंस क्या कह रहा है डिफेंस पे? या फिर हम इस रिस्क को थोड़ा सा मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय स्टेइंग विद स्टॉक्स लाइक एल&टी, जहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें पिछले 4 वर्षों में उन्होंने अपने डिफेंस कारोबार पे काफ़ी कैपिटलाइज किया है। कैसे ट्रीट करना चाहिए डिफेंस को इस वक्त, और कहाँ जाके, मतलब आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त डिफेंस पे? जी देखिए एक्चुअली जो डिफेंस की अगर जो बात करें तो वीरू जी, आपको याद है हम हमेशा बोलते थे कि हमें तो एक ही स्टॉक जो जो ऑब्वियस स्टॉक है, अभी 2-3 और स्टॉक हमने लिए हुए हैं डिफेंस में, वो हमें इसलिए पसंद था, बीएल की बात कर रहा हूँ मैं,
क्योंकि हमें ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे केपेक्स का इशू नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसलिए इट्स नॉट टाइड डाउन टू एक सर्विस, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको सप्लाई करते हैं वो। तो इसलिए हमें वही बहुत ज्यादा पसंद था, और वो इसीलिए पसंद था क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं था। बाकी आप कोई भी देख लीजिए जो और स्पेसिफिक सर्विस स्पेसिफिक, वहां पे एग्जीक्यूशन रिस्क काफी रहता है, क्योंकि एक तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ही रहते हैं वहां पे, और एक्सपेंशन कोई इतनी आसानी से भी नहीं हो सकता है, काफी अर्सा लग जाता है, टाइम लग जाता है उसमें। तो इसलिए हम हमेशा अवॉइड करते थे। और दूसरा एक और जो नाम हमारे पास है, जो लास्ट मंथ भी डिस्क्लोज हो चुका था, जो हमने डिफेंस में लिया था, वो है सोलार एक्सप्लोसिव, जो हमें इसलिए पसंद है क्योंकि अभी वो सिस्टम सप्लाई करने लग गए हैं टू द सर्विसेज एज सच। तो इसलिए हमें ये दो नाम पसंद है, और हम स्टिक करते हैं इन दोनों से। और ऑब्वियसली एंसिलरीज भी होती हैं यहाँ वहाँ जो हमने लिए हुए हैं। बहरहाल आपने जो लार्सन की बात की वो हमें भी पसंद है, बट डिफेंस को चल के नहीं पसंद है। हमें ज्यादा पसंद है क्योंकि उसका जो डोमेस्टिक एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ केपेक्स हेवी इंडस्ट्रीज, वहां पे हमें लग रहा है कि उनको ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली एक ओवरहैंग आ गया वहां पे, एक तो जो हॉर्मुज को लेके, मतलब उस एरिया में रीजन को लेके जहाँ पे उनका काम थम गया था। और दूसरा ये मत भूलिए कि काफी मार्केट कैप लार्सन का उनकी आईटी कंपनीज की वजह से भी है, तो वो ओवरहैंग भी रहता है। हमें आईटी अभी भी पसंद नहीं है, आज की तारीख में भी पसंद नहीं है, इसलिए हम बड़े कंजर्वेटिव हैं उस नाम के ऊपर। दिनशो जी, यही मेरा अगला सवाल था कि अभी भी आप आईटी में इस लेवल पे भी बुलिश नहीं है, हालांकि रीसेंट लो से ठीक ठाक मूव्स आ गए हैं अब इसमें आईटी में। नहीं, वो ठीक है अनुज जी, पर ये हमें लग रहा है कि एक वैल्यू ट्रैप बेसिकली हमें लग रहा है, फूल रेडी जैसे बोलते हैं वैसा लग रहा है हमें। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एआई को लेकर आप अभी आपने पढ़ा भी होगा, दोनों एंथ्रोपिक और ओपन एआई, इन दोनों ने अभी सर्विसेज कंपनी एक्वायर करना चालू कर दिया है। तो बेसिकली खुद का एग्जीक्यूशन वो खुद करना चाहते हैं, दे वांट टू होल्ड बैक पूरा मार्जिन, दे वांट टू कैप्चर इन देयर ओन चेन। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक पेनफुल ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड है। छोटे मोटे काम आते ही रहेंगे, लेकिन जैसे आपने भी सुना ये क्वार्टर के नंबर्स के बाद जो कमेंट्री थी कि 20-20% तो कम हो ही गए हैं ऑर्डर बुक सबकी। जो 100 मिलियन का ऑर्डर नॉर्मली हुआ करता था वो 80 मिलियन में अभी एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए आप सोचिए कंप्रेशन आ रहा है ऑर्डर बुक का, ग्रोथ रेट्स सिंगल डिजिट्स, लो सिंगल डिजिट्स हो गई हैं। मार्जिन में अभी इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें लग रहा है आगे चल के वो भी इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए एक स्टोरी बन नहीं रही यहाँ पे आज की तारीख से कंफर्ट के लिए। वैल्यूएशन काफी सस्ते हो गए, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे अगले साल अगर जो अर्निंग्स कट आए इनमें, तो ऑब्वियसली आपको ये जो सस्ते वैल्यूएशन दिख रहे हैं वो सस्ते नहीं रहेंगे, और शायद एक्सपेंसिव भी दिखने लगेंगे। तो इसलिए इट्स बेटर टू अवॉइड आईटी राइट नाउ। अच्छा दिनशो जी, ऑन सीरियस नोट, मेरे ख्याल से जब इस चर्चा को मैं शुरू करूंगा तो आपको हंसी भी आएगी, बट ये बिल्कुल सही है कि लिकर स्पेस में पिछले 5 साल में एक से एक वेल्थ क्रिएटर अगर आप देखें बन के उभरे हैं। रेडिको इज द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ दैट। कुछ इंक्लूड किया आपने अपने पोर्टफोलियो में यहाँ से? जी, हमारे पास है लिकर के नाम है, बट ऑब्वियस नाम नहीं है। एक तो जो आपने बोला वो भी हमारे पास हमारे स्मॉल कैप स्पेस में, और एक और नाम है जो काफी छोटा नाम है, एबी डिस्टिलरीज। तो वो है हमारे पास। लेकिन एक्चुअली वीरू जी, हमारे को इतना मतलब ज्यादा जोर का नहीं है। हम हैं क्योंकि कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी हमें अच्छा लगता है। लेकिन वीरू जी, अगर जो आप जेन जी या तो जेन अल्फा की बात करें, तो सोशल ड्रिंकिंग भी बहुत कम होती है यहाँ पे। इसलिए हमें लग रहा है कि ये एरिया है, एक काफी प्रॉब्ली एक क्वेश्चन मार्क उठ सकता है उसमें आगे जाके, क्योंकि एक्चुअली मिलेनियल्स और मेरी जनरेशन वाले ही आजकल लगता है यूटिलाइज करते होंगे इनके प्रोडक्ट्स को। अदरवाइज आप जेन जी से बात कीजिए, जेन अल्फा से बात कीजिए, दे आर नॉट टू मच इनटू दिस। तो इसलिए हमें थोड़ा अवॉइडेबल स्पेस लग रहा है, थोड़ा एक्सपोजर है, वहीं पे हम रोक रहे हैं। चलिए दिनशो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें।